अब नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे दो एंगल्स, दोनों का टेक्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, मतलब साइन ही है, और दोनों को ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में है। देखो ये साइन सी प्लस डी वो अलग होता है, जैसे अगर देखेंगे यहाँ पे ये अलग चीज़ है, और अगर हम देखेंगे साइन ए प्लस साइन बी ये अलग चीज़ है। आई बात में करी, तो हमने ये डिस्कस कर लिया। अब ये डिस्कस करते हैं साइन ए प्लस अगर साइन बी के फॉर्म में है। दोनों का यहाँ पे मतलब टेक्नोमेट्रिक रेशियो से हमें दोनों साइन ही है, बट एंगल दोनों का अलग अलग है यहाँ पे। है सपोज करो यहाँ पे मान लो जैसे कि यहाँ पे आ गया साइन 10 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री, है ना, इस तरह से हो गया। मान लो यहाँ पे साइन 10 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री, इस तरह से आ गया। अब दोनों का यहाँ पे मतलब बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मतलब इस तरह से कंबाइन करना है, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पे करने के लिए हम क्या करेंगे, और देखो तो इसके लिए फॉर्मूले यहाँ पे हैं, साइन के लिए कॉस के लिए, दोनों के लिए फॉर्मूले। अगर मान लो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन, दोनों एंगल को ऐड कर लेंगे, सी प्लस डी और अपान में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, इनटू अगर यहाँ पे एक बार साइन लिया है तो कॉस ले लेंगे, और क्या हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। ये बात समझ में आएगी नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या किया हमने। इस फॉर्मूले का बहुत यूज़ है, क्योंकि आगे जाके आपको मतलब चीज़ों को यहाँ पे आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करने के लिए देते हैं, टेक्नोमेट्री में सबसे चैलेंजिंग होता है प्रूव करना, है ना। आपको लेफ्ट हैंड साइड गिवन होता है, आप राइट हैंड साइड लाते हैं, फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाइए, ठीक है। तो प्रूव करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रूव में ये सारे फॉर्मूले हेल्पफुल होते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन, पहले दोनों एंगल को ऐड कर लो, अपान 2 कर लो, इंटू कॉस सी माइनस डी अपान 2। आई बात में कि नहीं। अब क्या करेंगे यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी अगर है तो क्या करेंगे 2, अब की बार कॉस को आगे लाओ, कॉस को आगे लाएंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे, कॉस मतलब सी प्लस डी अपान 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन सी माइनस डी अपान 2। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कॉस के लिए, मतलब ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा साइन सी माइनस डी के लिए, मतलब माइनस वाले के लिए। आई बात में कि नहीं। प्लस के लिए क्या करना है, अगर प्लस तुमको याद है तो माइनस वाला ऑटोमेटिकली याद कर लोगे। प्लस वाले में क्या है, दोनों एंगल यहाँ पे सम में अपान 2 कर दो, साइन पहले है कॉस माइनस, मतलब साइन प्लस वाले में है कॉस माइनस वाले में है, ऐड वाले में मतलब सब्ट्रैक्शन वाले में। दूसरे में देखेंगे कॉस पहले आ गया एडिशन वाले में, और साइन क्या है सब्ट्रैक्शन वाले में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी की, ठीक है। कॉस सी प्लस कॉस डी वाले में अगर देखेंगे तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में यहाँ पे देखो कॉस सी प्लस कॉस डी है, तो यहाँ पे दोनों में क्या है कॉस आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों में साइन आ जाएगा। आई बात में कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे क्या हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपान 2 हो जाएगा, सी प्लस डी अपान 2 हो जाएगा, इंटू कॉस सी माइनस डी अपान 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों में, देखो साइन सी प्लस डी और साइन सी माइनस डी वाले में तो साइन कॉस होगा दोनों, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कॉस सी प्लस डी वाले में क्या हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपान 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपान 2, ठीक है। यहाँ पे साइन नहीं है कोई, दोनों कॉस ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी वाले में, तो कॉस सी माइनस कॉस डी वाले में क्या हो जाएगा 2 साइन, इसमें दोनों कॉस थे तो इसमें दोनों क्या हो जाएंगे साइन हो जाएंगे, 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू अब यहाँ पे देखेंगे साइन, ये सी माइनस डी नहीं होगा आपकी बार डी माइनस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी माइनस सी, तो ये डी माइनस सी अपान 2। इतनी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे। और इसी फॉर्मूले को कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पे कैसे लिखते हैं, ये अगर ध्यान से देखो, अगर मान लो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहेंगे, सी प्लस डी अपान 2 मान लो यहाँ पे है साइन, अगर मान लो हम यहाँ पे कॉमन यहाँ पे डी माइनस सी को सी माइनस डी बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस क्या हो जाएगा सी माइनस डी अपान 2। बोले ये इतना हो जाएगा कि नहीं,
भाई हमने यहाँ पे क्या है माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे देखो सी माइनस डी अपान टू हो गया, फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे डी माइनस सी अपान टू हो जाएगा। अब इस साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन जो है ये कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस टू साइन सी प्लस डी अपान टू इंटू साइन क्या हो जाएगा सी माइनस डी अपान टू। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, जब कभी भी तुम cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे तो या तो क्या कर दो ये वाला आप अप्लाई करो, दैट इज साइन सी प्लस डी अपान टू, दैट इज साइन के अंदर दोनों एंगल का सम करके अपान टू कर दो, और इनटू में साइन डी माइनस सी कर दो, मतलब उल्टा करके यहाँ पे कर दो। और अगर नहीं कर रहे हो यहाँ पे तो एक काम करना माइनस साइन लगा दो और टू साइन सी प्लस डी अपान टू कर दो इंटू साइन सी माइनस डी अपान टू कर दो। ये बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। तो आप इसको इतना नोट डाउन कर लीजिए, तो ये हमारा क्या है साइन सी प्लस डी और साइन सी माइनस डी कॉस सी प्लस डी एंड कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना, नोट कर लो उसको। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने पिछले में कुछ आइडेंटिटीज डिस्कस कर ली थी, साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कॉस सी प्लस डी एंड कॉस सी माइनस डी, ठीक है। अब इन्हीं चारों आइडेंटिटी का यूज़ करके हम यहाँ पे चार और फॉर्मूले हमें बनाएंगे जिसका कभी कभी यहाँ पे यूज़ होता है। देखो तो इसमें हम क्या करेंगे एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में क्या यूज़ करेंगे, सी के जगह पे हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी लिखेंगे, डी के जगह पे ए माइनस बी लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हम इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा दैट इज टू साइन सी के जगह पे क्या रखेंगे ए प्लस बी प्लस डी के जगह पे ए माइनस बी अपान टू हो जाएगा ना, इंटू कॉस ए प्लस बी माइनस देखो यहाँ पे डी के जगह पे क्या रखेंगे ए माइनस बी। अब क्योंकि माइनस अंदर है इसलिए हमें क्या ब्रैकेट का यूज़ करेंगे अपान टू। अब इसको देख लो टू साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा बी से बी तो कैंसिल हो जाएगा। अब टू ए अपान टू है तो यहाँ पे क्या टू ए अपान टू ऐसे कर सकते हैं इंटू कॉस। अब इसको जब ओपन करेंगे ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी अपॉन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ पे। तो टू साइन ये क्या हो जाएगा ए इंटू कॉस, अगर देखेंगे इसको ये टू बी अपान टू है, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा बी। ये बात समझ में आएगी नहीं यहाँ, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा टू साइन ए इंटू कॉस बी। ये बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला बन गया क्या टू साइन ए इंटू कॉस बी अगर लिखा हुआ है आप इसको साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी भी ले सकते हो, या फिर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिखा हुआ आप इसको टू साइन ए इंटू कॉस बी भी लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आपको, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे हटा देते हैं, इसको हमने केवल इसीलिए बताया था आपको ताकि आप समझ जाओ यहाँ पे ये फॉर्मूला आया कहाँ से। आई बात समझने की नहीं, तो हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सी की जगह पे क्या रखेंगे ए प्लस बी और डी की जगह पे क्या रखेंगे ए माइनस बी। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, अगर आपने ये फॉर्मूला मेमोराइज किया हुआ है तो आप इससे क्या है इसको बना सकते हो। आई बात समझने की नहीं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे तो चार फार्मूले यहाँ पे भी बनेंगे क्योंकि चार यहाँ पे हैं। तो अगर देखेंगे पहला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू साइन ए इंटू क्या हो जाएगा साइन ए इंटू क्या था कॉस था ना, साइन इंटू कॉस बी। यहाँ पे देखो कॉस ही तो है ना, ये देखो साइन और ये कॉस, मतलब इसके जगह पे सॉल्व करने पे ए आ जाएगा, इसके जगह पे सॉल्व करने पे बी आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है। अब देखो दूसरा यहाँ पे सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड क्या है साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी था ना, तो सी की जगह पे ए प्लस बी रखेंगे माइनस साइन डी की जगह पे क्या रखेंगे ए माइनस बी रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी यहाँ पे जब यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा टू कॉस ए इंटू साइन बी। ये कैसे हो रहा है समझ में आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा टू कॉस ए इंटू साइन बी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अब यहाँ पे देख तीसरा यहाँ पे थर्ड वाला देख लेंगे। तो थर्ड वाले में क्या है कॉस सी प्लस कॉस डी है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी है तो हम सी की जगह पे क्या रखेंगे ए प्लस बी रखेंगे और डी की जगह पे क्या रखेंगे ए माइनस बी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे।
तो सी कॉस सी प्लस कॉस डी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, सी प्लस डी की जगह पे क्या हो जाएगा, ए आएगा, और सी माइनस डी की जगह पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। एंड फोर्थ की बात कर लेते हैं यहाँ पे, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। चलो आप इसको बता ही दो क्या आएगा, एक तो कम से कम बता दो क्या आएगा यहाँ पे। हाँ बताओ, कोई बताओ। -2 कास कहाँ है भैया, अरे इसको माइनस ले रहे हैं, माइनस वाले में कास कहाँ है, साइन है ना। क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। कितना आसान है, आसान है कि नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने जितने भी फॉर्मूले अपने को क्या है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में यूज़ करने हैं सब डिस्कस कर लिया हमने, है ना। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी, साइन टू ए कॉस टू ए tan टू ए कॉट टू ए, है ना। ट्रिपल ए एंगल की बात कर ली, साइन 3a कॉस 3a tan 3a tan ए प्लस बी प्लस सी की बात कर ली। और यहाँ पे देखो साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी कॉस सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी, और उसकी हेल्प से 4 और यहाँ पे फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए। आई बात समझ में कि नहीं। तो इतने में आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको इतने ही फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ करनी है, इतने आइडेंटिटीज यूज़ करनी है। ओके, तो इस वीडियो में हमने यहाँ पे जितनी भी आइडेंटिटीज यूज़ होनी है सबको एक साथ में कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे क्या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू क्लास।